हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द डेविल सीक्रेट ब्राइड। समय वो लंच बॉक्स अपने पैकेट में भर लेता है। तभी लंच टाइम ऑफ हो जाता है और सारे बच्चे अंदर जाने लगते हैं। समय के भी फ्रेंड्स उसे आवाज़ देने लगते हैं। एक दोस्त उसके पास आता है, एक दो दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या तू इस छोटी बच्ची के साथ लगा हुआ रहता है? कभी कुछ परेशान करना, कभी कुछ परेशान करना, तुझे मज़ा आता है ना ऐसे परेशान करने में? एक और बच्चा बोलता है, देख बॉस, बुरा मत मानना, बट ये क्यूटनेस पे तो नहीं करता है ये काम, या फिर ये उस बच्ची को परेशान कोई और वजह से करता है। देख भाई, अगर तुझे ये सब करना ही है तो हमारी क्लास में कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियां हैं और वो तेरी एज की भी है। ये तो छोटी बच्ची है 8 साल की, तो उसके पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? समय, बकवास बंद कर। हाँ हाँ, हमारी बात तो तुझे बकवास ही लगेगी। हर दूसरे दिन तू उस लड़की के पास आ जाता है, उस बच्ची के पास आ जाता है। तुझे और कोई नहीं मिलता क्या? हाँ, इतना हैंडसम है और क्लास की कितनी सारी लड़कियाँ तुझे पसंद करती हैं। देख वरुण, बकवास बंद कर वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ भाई, सच तो कड़वा लगता है, ये मुंह तोड़ देगा। किसी दिन इसके बाप को पता चलेगा ना, फिर तुझे पता चलेगा, समझा? तभी क्लास टीचर उन लोगों को बुलाने लगता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैथ्स क्लास स्टार्ट होने वाली है तुम लोगों की, चलो क्लास पर। जी सर। वरुण और समय एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि अभी एक दूसरे को ये खा जाएंगे या फिर पता नहीं क्या कर देंगे। दोनों क्लास में चले जाते हैं और क्लास चलने लगती है। अर्जुन तो पता नहीं कब से ये स्टोरी सुनता आ रहा था। समय ने अर्जुन को ये स्टोरी बहुत ही बार सुनाई थी, वो भी उसके फोर्स करने पर ही सुनाई थी, पर समय पहली बार आज खुद से बोल रहा था। अर्जुन को पता तो था कि समय किसी बच्ची को पसंद करता था बचपन में, पर वो बच्ची सानवी है ये बात उसे नहीं पता थी। ये बात उसे आज पता चली। तो अर्जुन, ओह, तो ये बात है, इसका मतलब भाभी समय का बचपन का प्यार है, मतलब भाभी के बाप नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या ट्रेजेडी हो गई भाई। मुझे शक था पहले से कि समय इस लड़की से भाभी से शादी क्यों कर रहा है, सानवी से। मतलब सानवी समय के बचपन का प्यार है। मुझे भी लगा कि भाई ये अपना टॉय ही नहीं छोड़ता, अपना टूटा ब्रश किसी को नहीं देता। बचपन का प्यार इसने कैसे छोड़ के किसी और शादी कर ली? अच्छा चलो, प्यार तो इसे मिल गया, पर इसमें कहीं भाभी ना फंस जाए। कोई बात नहीं, अब है ना, संभाल लेंगे। समय अभी भी सानवी किए ही जा रहा था। अर्जुन इसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढकता है और बाहर निकल जाता है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है समय के डैड की। हेलो, समय मिला? हाँ सर। यस अंकल, हमने समय को उसके बेड पर सुला दिया है, वो अभी रेस्ट कर रहा है। उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी। तो ऐसे हुआ क्या था उसे? आई थिंक भाभी और उसके बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गया और इसीलिए। देखो तो ये बच्ची भी, सुमन जी भी आई, उन्होंने भी कहा कि सानवी बहुत रोई थी। सानवी बता तो नहीं रही थी कुछ, पर उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो बार बार कह रही थी बाहर जाने को, कह रही थी कि उसे नींद आ रही है, वो डिनर नहीं करेगी। उसने डिनर भी नहीं किया। समय ने कुछ खाया? आई थिंक सर नहीं खाया समय, अंकल समय ने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि सानवी के साथ ही वो डिनर करने वाला था आज का। एक तो इसे गुस्सा बहुत आता है, हर बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या ज़रूरत है हर बात पे गुस्सा होने की? माना आपको गुस्सा आता है, पर थोड़ा शांत भी रह जाता है। देखो तो बेचारी बच्ची को रुला दिया। वो कुछ बोल तो नहीं रही है, पर उसकी आंखें बहुत लाल है, ऐसा लग रहा है कि बहुत रोई है वो। उसे भी तो सुमन जी सुला कर आई हैं। देखो, बरखुरदार का नशा उतरे तो कॉल करना मुझे, और हैंगओवर ड्रिंक पिला देना उसे, ठीक है? जी सर। अर्जुन भी वहीं किसी रूम में जाकर सो जाता है। वैसे वहाँ पर उसका एक रूम रिजर्व था, क्योंकि वो बराबर समय के साथ काम करने के आता था, तो यहीं पर अपना टाइम वेस्ट करता था। उधर सिया और रिया भी अपने घर निकल गई थी।
कबीर को तो बहुत टाइम मिला रिया के साथ, बट रणवीर को तो टाइम ही नहीं मिला, और रणवीर बता भी नहीं सकता था कि क्या प्रॉब्लम है, वरना हर कोई परेशान हो जाता। इसलिए सिया तो नाराज़ हो गई थी रणवीर से। रणवीर बार बार सिया को कॉल किया जा रहा था कि भाई बात तो सुनो एक बार, मेरी प्रॉब्लम समझ लो, मेरी क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। ऐसे कोई सगाई के दिन छोड़ कर जाता है? तुम तो अभी से ही बदल गए। अरे आप से तुम पर आ गई। हाँ हाँ तुम ही बोलो, तुम, क्योंकि तुम लायक तो नहीं हो इज्जत के। दी कितना अच्छा, रणबीर जीजू के साथ कितनी प्यार से वो लोग डिनर कर रहे थे, कितने प्यार से बैठे हुए थे, फ़ोटो शूट हो रहा था उन्होंने, और मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने बात कर रही हूँ, और 3 बजे रात को कौन परेशान करता है ऐसे? तुम अगर परेशान करोगे, छिछोरे वाले हरकत करोगे तो मैं डैड को बता दूँगी, और डैड रिश्ता तोड़ देंगे हमारा। अरे सॉरी ना, अब इतनी सी बात पर रिश्ता कौन तोड़ता है? तुम तो बहुत हद करती हो यार। आई एम सॉरी, पता है मेरी गलती है, पर प्रॉब्लम भी तो समझो, मेरी सिचुएशन समझो मेरी। अब तुम ऐसे करोगे तो मैं अपनी बातें शेयर किससे करूँगा? जाओ, जिसके लिए काम कर रहे थे उससे करो, ठीक है? मैं सो रही जा रही हूँ। अरे इतना कहकर सिया कॉल काट देती है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। गधा कहीं का। देखो तो सगाई के दिन ही छोड़ के चला गया। अब मैं बताती हूँ उसे, कॉल नहीं लगेगा ना, कॉल नहीं लगेगा, बात नहीं करूँगी तो पता चलेगा। ज़्यादा छूट दे दी है मैंने इसे। आप कह के, सर कह कर, एक तो पहले प्रपोज़ भी नहीं किया, साथ ही साथ अपने भाई के साथ ही साथ जैसे मैं कोई चीज़ हूँ वैसे पार लग जाएगा, वैसे ही कर लिया इसने। प्रपोज़ नहीं किया, बोला नहीं कि प्यार करता हूँ या शादी करना चाहता हूँ, परमिशन नहीं, डायरेक्ट शादी के लिए हाथ मांग लिया। ऊपर से सगाई हुई तो हुई, मैंने थोड़ा सोचा छोड़ देते, ऊपर से सगाई हुई तो हुई, बट इसने मुझे सगाई के दिन छोड़ के चला गया। अभी से ऐसे हरकतें कर रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। तभी सिया के रूम में रिया आती है। क्या हुआ मेरे लाल टमाटर? और तेरा मोबाइल कहाँ है? यहीं पर। वो तो मोबाइल तुम अपना चार्ज क्यों नहीं रखती हो? क्यों? ये रणवीर जीजू कॉल कर रहे हैं। अब तुम्हारे मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं। दी दो मोबाइल दो। अरे उठाने तो दो, अगर तुमने कॉल उठाया तो पक्का मैं तुम्हारा मोबाइल यहाँ से नीचे फेंक दूँगी। अरे लो। सिया रिया का मोबाइल लेकर कॉल काट देती है और वो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देती है। अरे स्विच ऑफ क्यों कर रही हो? पहले बात कर लो, कुछ काम होगा तो। हाँ पता है मुझे क्या काम है। वो लड़ाई हुई है? नहीं, वो बात ही मुझसे कहाँ करते कि लड़ाई हो हमारे बीच। मैंने लड़ाई की है ज़बरदस्ती। अच्छा कोई बात नहीं, अब सो जाओ, इससे बहुत लेट हो गया, वरना तुम्हारे चेहरे पर डार्क सर्कल हो जाएंगे। हाँ पहले तो वो मेरी तरफ देखते नहीं है, अगर मैं सुंदर नहीं लगी, और ऊपर से तो ऑफिस में कितनी सही लड़कियाँ, जब वो ऑफिस आते हैं तब उन्हें देखती रहती हैं, पता नहीं जैसे कि वो क्या है, आगे पीछे मंडराते रहती है। और अगर मैं सुंदर नहीं लगूँगी तो फिर ऐसा ना हो कि किसी और के साथ वो सेट हो जाए, सोना होगा मुझे। ऊपर से लड़ाई भी मैंने इतनी ज़्यादा कर दी है, कहीं उन्होंने शादी से मना कर दिया तो? अरे नहीं करेंगे, तुम जितना उनसे प्यार करती है उससे ज़्यादा तो वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ आपको कैसे पता? उन्होंने आपको बताया क्या? नहीं, आँखों में दिखता है। मुझे नहीं दिखता आँखों में प्यार, मुझे मुंह से सुनना होता है, ठीक ना? एक तो मुझे बातें भी इतनी बार समझानी पड़ती है तो मुझे समझ में आती है, और मुझे आँखों में प्यार दिख जाए। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ नहीं दिया, आप जाओ सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। ओके। रिया भी अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए, और कुछ देर में उसे नींद भी आ जाती है। सिया अपना लैपटॉप खोलकर आज की सगाई की पिक्चर्स देखने लगती है, क्योंकि उनका फ़ोटोशूट तो हुआ नहीं था, पर जो पहले उसने अपने फ्रेंड से कहकर पिक्चर्स खिंचवाई थी वही थी उसके पास, और उसके साथ कबीर की बस एक पिक्चर थी, जो कि कबीर कैमरा की ओर नहीं देख रहा था, कहीं और देख रहा था। ये देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। क्या सही में वो रणवीर उसे पसंद नहीं करता? क्या वो सुंदर नहीं है? वो अपना चेहरा उठकर देखने लगती है आईने में, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर मोबाइल पटक देती है, लैपटॉप बंद कर देती है और कंबल ओढ़कर सो जाती है। वैसे उसे नींद तो नहीं आने वाली थी आज, पर फिर भी वो सोने की कोशिश करती है।
इधर सानवी भी रोते रोते सो गई थी। थैंक यू सो मच गाइस टू यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ स्टोरी पे कमेंट करें।